श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो। भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो। मनुष्य ने सुरक्षा की दृष्टि से चिंतन किया है और आज तक करता रहा। प्राचीन काल में शासक वर्ग परकोटा बनाते थे। नगर का परकोटा, किले का परकोटा, गढ़ का परकोटा बनाते थे और वह सुरक्षा का साधन होता था। पूरे गांव भी परकोटा के भीतर रहते थे। एक परंपरा है कि तीर्थंकर का समवसरण होता है। वहां समवसरण के 3 परकोटे होते। इसको यदि आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्यात करें तो एक नया रूप सामने आ सकता है। सुरक्षा की जरूरत सबको होती है और हर व्यक्ति को अपना सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। असुरक्षित रहना कभी अच्छा नहीं होता। खतरा और भय मंडराता रहता है। तो सुरक्षा के लिए एक प्रकार का निर्माण। तीर्थंकर जहाँ होते हैं वहाँ असुरक्षा तो नहीं होती, भय भी नहीं होता, फिर भी प्राकार बनते हैं। इस बात की सूचना देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए। स्तुतिकार ने उसको एक नया रूप दिया है कि प्रभु आपके समवसरण के बाहर एक परकोटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 बने हुए हैं और हमारे 3 लोक माने जाते। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, 3 लोक हैं, 3 परकोटा। ये परकोटा क्यों बने? तो कवि की कल्पना है कि आप कांति, यश और प्रताप के समुच्चय हैं। ये परकोटा कोई धातु से बने हुए नहीं है। यद्यपि माना यह जाता है कि माणिक्य हेम रजते, एक माणिक्य से बना होता है।
एक सोने से बना होता है और एक चांदी का होता है। ये तीन माने जाते हैं। तो कवि की कल्पना है कि ये स्थूल दृष्टि की बात है। स्थूल दृष्टि वाले लोग स्थूल को देखते हैं, सूक्ष्म को नहीं देख पाते। तो स्थूल दृष्टि वाले तो यही कहेंगे कि सोना माणिक और चांदी से बना हुआ है, किंतु अगर सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो तीन परकोटे तीन तत्वों से बने हैं और वे तत्व हैं कांति, प्रताप और यश। आप एक परकोटा आपकी कांति से बना है और एक परकोटा आपके प्रताप से बना है और एक परकोटा आपके यश से बना है। प्रभु, आपकी कांति, आभा, प्रभा, कमनीयता इतनी अधिक है कि पूरे लोक में फैल गई, पिंडीभूत हो गई और उसने समवसरण में एक पिंड का रूप, परकोटे का रूप ले लिया। दूसरी बात, आपका प्रताप इतना व्यापक है कि वह भी तीन लोक में फैला और फैलने के बाद पिंडीभूत हो गया और उसने भी एक दूसरे परकोटे का रूप ले लिया। अब तीन धातुएं, माणिक्य, स्वर्ण और रजत, इधर तीन धातुएं और इधर तीन मानवीय गुणों की उत्कृष्ट अर्हताएं हैं कि जिसमें कांति होती है, जिसमें प्रताप होता है और जिसमें यश होता है। वे विशेषताएं हैं, अतिशय हैं। कवि की कल्पना सार्थक दिखाई देती। केवल दृष्टि का अंतर है। एक ही वस्तु को अनेक दृष्टियों से देखा जाता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है और अलग दृष्टि से उसे देखा जाता है। यदि हम रंग पर विचार करें तो माणिक लाल है, सोना पीला है और चांदी सफेद है। ये तीन रंग हो गए। उधर कांति, प्रताप और यश। तो कांति सफेद, प्रताप लाल वर्ण और यश श्वेत वर्ण, पीला रंग। ये तीन रंग ले लें, क्योंकि रंग हमारे लिए बहुत सुरक्षा कवच बनते। रंगों का अपना एक आवरण होता है, घेरा होता है, एक आभामंडल बनता है और वह सुरक्षा कवच का काम करता है। तो कवि की कल्पना है कि आप की प्रभा बढ़ रही है और आप प्रभास्वर लग रहे हैं सबको। आप प्रभास्वर क्यों लग रहे हैं कि आपके परिपार्श्व में सफेद रंग भी है, अरुण रंग भी है और पीला रंग भी है। पीला रंग बुद्धि का प्रतीक रंग है। हमारे मज्जा तंतु, जो हमारे ज्ञान तंतु है, उनको बढ़ाने वाला रंग है पीला रंग। उसका उस पर प्रभाव होता है। हमारा जो अंतर्दर्शन है, अंतर्दृष्टि, उसे बढ़ाने वाला अरुण रंग है। जितनी अतीन्द्रिय चेतना, हमारा इंट्यूशन पावर, जो प्रातिभ ज्ञान है, उसका संबंध अरुण रंग के साथ है, हल्के लाल गुलाबी रंग के साथ है। और हमारी पवित्रता का संबंध सफेद रंग के साथ है। तो जो व्यक्ति श्वेत वर्ण, पीत वर्ण और अरुण वर्ण का परकोटा बना लेता है, वह सचमुच सुरक्षित हो जाता है। आने वाली बाधाएं, आने वाले विकिरण उसे फिर सता नहीं पाते। बाधाएं तो बहुत है,
इस दुनिया में इतने बाधा, इतने विघ्न हैं कि आदमी को असुरक्षित बना देते हैं। पढ़ा होगा कि एक बादल बना हुआ, इतना लंबा चौड़ा, और वह पृथ्वी को आक्रांत कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यह भी बताया जाता है कि जो वर्षा का असंतुलन हुआ उसका भी एक कारण है, और श्वास की बीमारी आदि अनेक बीमारियों का वह जनक भी है, अनेक समस्याएं पैदा करता है। तो समस्या कहाँ है? उद्धम सोया, अहे सोया, तिर्यम सोया। समस्या ऊपर भी है, समस्या मध्य में भी है, और समस्या नीचे भी है। समस्या सारी पदार्थ जगत में होती है, आत्म जगत में कोई समस्या नहीं है। बहुत पहले भी मैंने प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में लिखा था कि जब जब मैं आत्मा की सन्निधि में होता हूँ कोई समस्या नहीं, और जब जब मैं आत्मा से दूर चला जाता हूँ और शरीर में रहता हूँ तब सारी समस्याएं पैदा होती है। रोग शरीर में पैदा होता है, आत्मा में कोई रोग पैदा नहीं होता। बुढ़ापा शरीर को आता है, आत्मा को नहीं आता। चिंता, भय, शोक ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ जुड़े हुए नहीं। तो एक बहुत सुंदर रूपक कवि ने प्रस्तुत कर दिया कि ये परकोटे, ये सुरक्षा कवच, ये स्वयं अपने द्वारा निर्मित हैं। अपने द्वारा निर्मित, मानो अपने द्वारा निर्मित है, और अपनी ही कांति, प्रताप और यश के द्वारा निर्मित है, बाहर से कोई निर्मित नहीं है। इस स्तुति काव्य से एक रहस्य हमारे हाथ में लगता है कि हम यदि सुरक्षित रहना चाहें तो अपनी कांति का विकास करें, एक मनोरमता का विकास करें। यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने प्रताप का विकास करें। प्रताप हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, उसका विकास करें। और यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे यश का विकास करें। यश का एक अर्थ संयम होता है, संयम का विकास करें, नियंत्रण शक्ति का विकास करें। जो व्यक्ति ये तीन परकोटे बना लेता है वह सचमुच सुरक्षित हो जाता है। जन्मना, मरना ये कोई असुरक्षा की बात नहीं है। हर आदमी जन्म लेता है, मरता है, किंतु संस्कृत साहित्य में बहुत बार अनेक कवियों ने कहा यशस् शरीरे जीवसी। तुम कहाँ जीते हो? यशस् शरीरे। इस भौतिक शरीर में तो आदमी मर जाता है, किंतु कुछ लोग जो बहुत बढ़िया काम करके जाते हैं वे यश शरीर में अमर हो जाते हैं। तो यह एक अमरत्व की कल्पना, यह एक प्रताप, कांति और यश की कल्पना एक महत्वपूर्ण कल्पना है। और इस कल्पना के द्वारा स्तुतिकार ने हर मनुष्य को अपने अपने लिए अपने द्वारा सुरक्षा कवच बनाने का निर्देश दिया है। माला, माला जप के लिए भी माला, स्वागत के लिए भी माला, और भी पता नहीं कितने अवसर आते हैं माला आदमी पहनता है स्वयं या पहनाई जाती है। माला का तो एक यह परंपरा भी चली कि तीर्थंकर के पास सामने मालाएं होती है, दिव्य माला होती है। माला, माला का बड़ा महत्व है। सर्ग यानी फूलों की माला, रत्नों की माला, मोतियों की माला,
न जाने किन किन की माला होती है, और माला का बड़ा महत्व रहा है। माला किसकी? कवि ने कल्पना की है कि आपके सामने फूलों की माला पड़ी है और रत्नों की नहीं, मोती की नहीं, और कुछ नहीं, फूलों की माला। ये क्यों? इस रहस्य को पकड़ने का प्रयत्न किया कि आपके चरणों के पास सुमन ही आ सकता है, दुर्मन नहीं आ सकता। सुमन ही आ सकता है। सुमन, सुमन का एक अर्थ होता है जिसका मन अच्छा है, और सुमन का एक अर्थ है संस्कृत शब्दकोश में फूल। फूल का नाम है सुमन। सुमन फूल है, सुमन है, इसीलिए आपके चरणों के पास आ गए। अगर दुर्मन होता, आपके पास नहीं आता। अगर उसमें क्रोध होता, आदमी दुर्मन बन जाता। अहंकार होता तो दुर्मन बन जाता। माया कपट होता तो दुर्मन बन जाता। ये सुमन है, न कोई क्रोध का आवेश है, न कोई अहंकार है, और न कोई माया छलना है। शायद आदमी दूसरे को ठगने में ज्यादा रस लेता है, मन खराब हो जाता है, सुमन नहीं रह पाता। छलना बहुत चलती है, दूसरे को धोखा देने में ज्यादा रस लेता है। माँ ने बेटे से कहा, बेटा ये इतने भांड पड़े हैं, किसी में जीरा है, किसी में बेशवार, किसी में नमक, किसी में चीनी, इन सब के लेबल लगाना है। तुम यह काम करो, चिपकाती जाओ, लिखो। पुत्र ने काम शुरू कर दिया। फिर माँ ने देखना शुरू किया तो कह रहे, ये क्या किया? ये भांड तो है चीनी का, और तुमने लेबल लगा दिया नमक का कि माँ चींटियों को धोखा देने के। ये नमक का लिखा हुआ है तो चींटियां नहीं आएगी, या चीनी लिख दूंगा चींटियां आएगी। तो चींटियों को धोखा देने के लिए मैंने इस पर नमक का लेबल चिपका दिया। आदमी आदमी को भी धोखा देता है, पशु पक्षियों को भी देता है, और चींटियों को भी धोखा देना चाहता है। मन को विकृत बनाने वाली हमारी अवस्थाएं, एक क्रोध आवेश मन को दूषित बना देता है। अहंकार का आवेश भी मन को सुमन नहीं विमन बना देता है, और ये माया कपट और लोभ का आवेश भी विमन बना देता है। प्रभु, ये ठीक चिंतन किया गया कि आपके चरणों के सामने ये सुमन की माला है, सुमन है। अगर रत्नों की माला होती तो ऐश्वर्य तो प्रकट होता, पर सुमन नहीं बन पाती, सुमन नहीं होता। सुमन है, इसका तात्पर्य है कि आपके चरणों की सन्निधि में वही व्यक्ति आता है जो सुमन होता है, अथवा दुर्मन होता है, या आते ही वह सुमन बन जाता है। हाथी भारी भरकम होता है, और फिर भारी चीज पर बैठ जाए तो हाथी पर हाथी हो जाता है। ये सारी उपाधियां इतनी आदमी पर बोझ लाद देती है कि आदमी स्वाभाविक नहीं रहता। हमें स्वाभाविक रहना है तो इन उपाधियों से नहीं, उपाधियों से मुक्त होना है। निरुपाधिक, निरुपाधिक, ये बहुत बढ़िया शब्द है, निरुपाधिक। क्यों? कम्मुणा उवाही जायई। उपाधि किससे पैदा होती है? कर्म से पैदा होती है, और हमने कर्म के बंधन को क्षीण कर दिया, निरुपाधिक बन जाते हैं, मूल स्वरूप में आ जाते हैं। तो मूल स्वरूप में आने का मतलब सुमन बन जाते हैं। सुमन, अगर किसी को माला पहनानी हो या पहननी हो तो पहले सुमन की परीक्षा करो। पहनाने वाले का मन कैसा है और पहनने वाले का मन कैसा है। किंतु औपचारिकता में दोनों बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मान तो औपचारिकता होती है, वह भी जानता है कि औपचारिक है, पहनाने वाला भी जानता है कि औपचारिक बात है, पहनने वाला भी औपचारिक मानता है,
तो ये उपचार बहुत चलता है, किंतु प्रभु आपके चरणों के पास जो माला आती है वह सचमुच सुमन बन जाती है, और आपके चरणों के पास आने वाला व्यक्ति भी सुमन बन जाता है। आज की कठिनाई तो बहुत है, कठिनाइयां। माला भी कहाँ है आज, फूल भी सूखते जा रहे हैं, पानी सूखता जा रहा है, कहाँ मिलेगी। राजस्थान की घटनाएं सुनते हैं तो एक संवेदना की भावना जागती कि जहां पीने को पानी सुलभ नहीं। पशु की बात तो बेचारों की क्या बात करें, पशुओं के लिए तो भारी समस्या है, आदमी के लिए भी समस्या है। और जहां पानी की सुलभता थी, आज तो कहते हैं कि 3 दिन से या 4 दिन से पानी मिलता है। अब सुमन कहाँ खिले, सुमन को खिलने के लिए भी अवकाश चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, जीवन चाहिए, उसकी भी समस्या हो रही है। और राजस्थान में तो अनेक स्थानों पर भारी समस्या है पानी की। जैसा कहा जा रहा है कि अगला महायुद्ध पानी के लिए होगा, यह एक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है। अब पता नहीं वह कब होगा, पर जहां पानी नहीं है वहां तो आज भी युद्ध सा हो रहा है। आपस में तो लड़ाइयां चलती है, पानी भरने के लिए लड़ाइयां हो जाती है, और कितना झंझट है पानी के अभाव में। अब जब पानी नहीं है तो आदमी सुमन कैसे बनेगा। सुमन बनने के लिए जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी जरूरी है। रोटी मिलती है, पानी पूरा मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, चिकित्सा की सुविधा हो जाती है, तो फिर हम बात करें कि सुमन बनेगा या दुर्मन बनेगा। उसके उत्तरकालीन बात है, उत्तर दार्शनिक बात है। जब मूल बात में ही समस्या है तो सुमन कैसे बने। इस दुनिया में इतनी विचित्रता है, इतनी प्राकृतिक समस्याएं हैं कि सुमन खोजना भी बड़ा मुश्किल है। हम सुमन की बात करें, सुमन के लिए एक पृष्ठभूमि चाहिए। अच्छी पृष्ठभूमि हो तो मन अच्छा बन सकता है। आप निश्चित माने कि जिस व्यक्ति के जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, उसके लिए सुमन का उपदेश भी व्यर्थ है, और उसके लिए सुमन की कल्पना करना भी जटिल कल्पना है। भूखा आदमी आया, पुराने जमाने की बात है, हजारों वर्ष पहले की, और एक सन्यासी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। जो वृद्ध सन्यासी था, अनुभवी था, उसने कहा किसको उपदेश दे रहे हो, वह तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। इसके शरीर को देखो, लग रहा है कि भूखा है, बिल्कुल नहीं सुनेगा। पहले इसको रोटी खिलाओ और फिर उपदेश दो। आज क्या हो रहा है कि पहले उपदेश और रोटी की कोई बात ही नहीं, उल्टा, इसलिए उसका असर भी नहीं हो रहा है। यानी वही व्यक्ति अच्छे मन वाला हो सकता है जो तृप्त है, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। अन्यथा उसका ध्यान तो वहां जाता है कि जहां रोटी रोटी दिखाई देती है, सुमन वाला हो नहीं सकता। इसलिए सुमन शब्द पर भी हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि फूल कहाँ खिल सकता है और आदमी भी सुमन वाला कहाँ हो सकता है, किस भूमिका पर, किस देश और काल में सुमन हो सकता है। इन सब पर विचार करना जरूरी है। किंतु जहाँ अरहत पार्श्व की सन्निधि में, उनके चरणों में कोई व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ निश्चित ही सुमन बनता है। इसलिए कि उसकी आवश्यकताएं भी येने केने प्रकार पूर्ण हो जाती है और मन का कलुष भी धुल जाता है और वह सुमन बन जाता है। हम भी चिंतन करें कि हमें सुमन बनना है, दुर्मन नहीं बनना है, सुमन बनना है। और सुमन बनने के लिए क्या क्या हमें करना है, कौन सी साधना हमें करनी है, उस पर भी हम विचार करें।
तो मैं मानता हूं कि यह स्तुतिकार का जो प्रतिपाद्य है वह प्रतिपाद्य सहज फलित हो सकता है और हमारी सुमन बनने की साधना भी सार्थक हो सकती है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।